आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको जीवन रेखा या लाइन ऑफ लाइन ये हमारी जीवन रेखा होती है, इसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। इसको बल रेखा भी कहते हैं और जीवन रेखा भी कहते हैं, पित्त रेखा भी कहते हैं और शरीर की समर्थता तथा पारिवारिक स्थिति के विषय में भी बताती है। मैं इस रेखा से परिवार के बारे में भी बताती है। इस रेखा से कोई भी शाखा निकल कर जाए इधर या उधर तो हम कहेंगे कि इसको परिवार के द्वारा इसको सहायता मिली। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये रेखा हमारी गुरु पर्वत की तरफ से आ रही है, सीधी निकल के और मणिबद्ध तक। ये वही रेखा, ऐसी रेखा गुरु पर्वत और अग्रमंगल का मध्य भाग है। ये मध्य भाग, तो ये इस जगह पर स्थल है, गुरु पर्वत से यहाँ से आ रही है। ये रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है जो यहाँ से निकल के आती है। हमारा ये रहा हाथ, ये रेखा हमारी यहाँ से निकल के आ रही है इस तरफ से। एक रेखा के साथ देखो ये जा रहा है, ये जा रहा है इस साथ का। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि रेखा कैसे जा रही है। देखो ये रेखा, ये हमारी रेखा जो है जीवन रेखा, ये हमारी है और ये जीवन रेखा हमारे गुरु पर्वत की तरफ से जा रही है। ये ठीक है ना। ये गुरु पर्वत से, जो गुरु पर्वत से रेखा जाती है वो रेखा का फल बहुत अच्छा होता है। जो रेखा गुरु पर्वत से जाती है उसका महत्व बहुत अच्छा होता है। ये एक, इससे इसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। इससे उत्थान रेखा भी कहते हैं, जो गुरु पर्वत से जा रही है। मैंने आपको बताया था ये रेखा का झुकाव जो हमारा है, ये रेखा यहाँ से, ये है गुरु पर्वत हमारा, ये रेखा यहाँ से जा रही है। ये एक रेखा जो होती है हमारी बी नंबर वाली, ये आक्रमण मंगल स्थान से किसी एक स्थान में आरंभ होकर के शुक्र पर्वत का घेरा बनाती हुई कलाई के लिए जाती है। गुरु पर्वत से होने वाली रेखा के व्यक्ति में महत्वपूर्ण बनाने की उत्कृष्ट कामना होती है। यानी जो गुरु पर्वत से रेखा आरंभ होती है वह व्यक्ति के महत्वपूर्ण बनने की उत्कट कामना होती है। अन्य लक्षण सहायक हों तो यह कामना पूरी भी होती है। गुरु पर्वत तथा आक्रमण मंगल पर्वत के मध्य भाग में आरंभ होने वाली जीवन रेखा संतुलित स्वभाव बताती है। आक्रमण मंगल से आरंभ होने वाली रेखा वाले व्यक्ति में क्रोध की मात्रा अधिक होती है। हमारा जो गुरु पर्वत है और ये शुक्र पर्वत है, इसके बीच में होता है यहाँ पर होता है आक्रमक मंगल। यहाँ से जो जैसे यहाँ से ये रेखा शुरू हुई, देखो यहाँ से मैंने ये रेखा बनाई है, ये आक्रमण मंगल से रेखा होती हुई और सीधी आ रही है।
इस तरह का व्यक्ति होता है, उसमें क्रोध होता है, इसमें क्रोध की मात्रा अधिक होती है। एक रेखा है शुक्र पर्वत के आधार की। शुक्र पर्वत हमारा ये है, यहाँ ये शुक्र पर्वत के आधार की ओर मुड़ जाती है। इसमें शुक्र पर्वत का क्षेत्र, इससे क्या आता है, उससे शुक्र पर्वत का क्षेत्र थोड़ा सा कम हो जाता है। इस रेखा ने यहां से यहां तक घेरा, इस रेखा ने यहां से यहां तक घेरा। सी नंबर की रेखा, इसका क्षेत्र, शुक्र का क्षेत्र यहां से यहां तक कम हो गया। इस दशा के साथ यदि शुक्र पर्वत भी सपाट हो तो व्यक्ति में जीवन शक्ति और काम शक्ति कमी होती है। जैसे हमारा ये पर्वत है, ये उठा हुआ न हो तो उसमें काम शक्ति या शारीरिक शक्ति कम होती है। जैसे हमारा ये पर्वत है, उठा हुआ न हो, ये दबा हुआ हो तो काम शक्ति की कमी होती है। छोटा हो और दबा हुआ हो तो उसमें काम शक्ति की कमी होती है। सपाट हो, शुक्र पर्वत रेखाओं का जाल हो तो काम, यहाँ जाल हो, यहाँ पर जाल हो, ऐसे करके जाल हो तो इसमें शक्ति कम होती है। और सीमित शुक्र पर्वत का बल सहानुभूति की कमी होती है। अब बता दें हम आपको, कुछ हाथों में जीवन रेखा कलाई की ओर सीधी जाने की बजाय चंद्र पर्वत की ओर चली जाती है। जैसे यहाँ से ये रेखा आई, यहाँ से ये रेखा आई और इधर नहीं जाने के बजाय ये रेखा हमारी यहाँ चली गई चंद्र पर्वत की ओर। ये रेखा ए चली गई ई। तो कुछ हाथों जीवन रेखा कलाई की ओर सीधी जाने की बजाय चंद्र पर्वत की ओर क्षेत्र लेते हुए कलाई की ओर चली जाती। ये हमारा है चंद्र पर्वत। तो चंद्र पर्वत की ओर चली जाती है। तो इससे शुक्र पर्वत का क्षेत्र और बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, हमारा क्षेत्र शुक्र का और बढ़ गया। ये क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक। जब ये रेखा हमारी चंद्र पर्वत से गई तो इसका क्षेत्रफल और बढ़ गया। इसके फलस्वरूप काम भाव जीवन शक्ति की मात्रा भी बढ़ जाती है। ऐसे व्यापक शुक्र क्षेत्र के साथ यदि मंगल का मैदान भरा हो तो अथवा हथेली मोटी हो, भारी हो, तो सारी विशेषताएं काम को बढ़ाने वाली होती हैं। यानी हमारा ये जो रेखा है, जीवन रेखा है, यहाँ से आने के बजाय चंद्र पर्वत गई तो इसका शुक्र पर्वत का मात्रा बढ़ जाती है। तो इसमें काम शक्ति की भी भावना बढ़ जाती है। और ऐसे व्यापक शुक्र क्षेत्र के साथ यदि मंगल का मैदान, ये हमारा मंगल का मैदान है, यहाँ से यहाँ तक हमारा मंगल का मैदान, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये मंगल का मैदान। मंगल का मैदान भी व्यापक हो और हथेली मोटी हो, हथेली मोटी होनी चाहिए, हथेली मोटी हो तो इसमें काम क्रोध की बढ़ाने वाली होती हैं। हथेली के मध्य भाग से होती हुई कलाई की ओर सीधी जाने वाली रेखा संतुलित स्वास्थ्य, संतुलित सहानुभूति, संतुलित प्रेम की मात्रा बताती है। यानी यहाँ से जो हमारी जीवन रेखा जाए सीधी आती हुए और सीधी कलाई की तरफ हो तो ऐसे सामान्यतः रेखा अच्छी मानी जाती है। अब हम बताते हैं एफ रेखा। एफ रेखा है जो ये यहाँ से, ये जो हमारी ये शीर्ष रेखा जा रही है, यदि ये जीवन रेखा ना तो गुरु पर्वत से जाए
न मंगल पर से जाए न शुक्र पर से जाए, ये शीर्ष रेखा से स्टार्ट होके रेखा यहाँ पर आए। तो ऐसे व्यक्ति की कोई रिस्क लेकर काम नहीं करता। जीवन रेखा का जितना भाग मस्तिष्क रेखा से मिला होता है उतने भाग की आयु तक व्यक्ति पर परिवार का दबाव रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारी ये जीवन रेखा यहाँ से शुरू ना होने के बजाय शीर्ष रेखा से शुरू होती है, ऐसे व्यक्ति पर परिवार का दबाव रहता है, घर वालों का। मतलब उसका कम से कम 25-30 साल बाद वो अपना उसका दिमाग से काम करेगा, क्योंकि ये शीर्ष रेखा है, दिमाग की रेखा है। तो व्यक्ति पर परिवार का दबाव रहता है। ऐसे व्यक्ति हीनता की भावना से भी ग्रसित हो जाते, उनमें हीन भावना आ जाती। जब किसी बच्चे पर परिवार का दबाव रहता है तो उस बच्चे पे हीन भावना हो जाती है। यानी जो रेखा शीर्ष रेखा से शुरू होती है यहाँ से, तो उस बच्चे में हीन भावना आ जाती है। हम रेखा की गणना में बता चुका हूँ, अब बता दूंगा कि 18 वर्ष के बाद ही रेखा का शुरुआत मानी जाती है। जीवन रेखा की शुरुआत यहाँ से होती है, यहाँ से होती है, यहाँ से मतलब ये शुरुआत है और इसका एंड है ये। और कुछ हाथों में रेखा जो होती है, ये हो गया है। कुछ हाथों में रेखा जो होती है वो होती है दूषित, टूटी हुई। जैसे ये रेखा हमारी आई यहाँ से, ये यहाँ से रेखा आई हमारी ये, और यहाँ से आकर ये यहाँ से आकर के और ये रेखा ऐसे निकली, मतलब यहाँ दो हिस्सों में बट गई ऐसे। तो ऐसे ही हो तो कई टुकड़ों मिलकर बनी हो तो ये दो रेखा को जिस भाग में हो उस भाग के अनुसार आयु में व्यक्ति के स्वास्थ्य तथा परिवार के विषय में बाधा होती हैं। ऐसी रेखा जो होती है तो उसमें शारीरिक कष्ट आता है। दूषित जीवन रेखा के कारण कौन सा रोग होगा, यह जानने के लिए पर्वतों पर नजर डालनी चाहिए। उसके पर्वत कैसे हैं? गुरु प्रधान को पाचन संबंधी, आग्रह मंगल को पक्षाघात या शास्त्रों से, और चंद्र पर्वत ऊपरी भाग दूषित हो तो कटी रेखा है तो जाल से, यानी कि मंगल से रेखा वो आ रही है और यहाँ कट गई है, बीच दो हिस्सों में ऐसे हो गई, दो हिस्सों में ऐसे, तो शस्त्र द्वारा होगी। और चंद्र रेखा की ये अगर ऐसे कट गई है तो पानी में डूबकर उसकी मृत्यु होगी। और यहाँ से हो गई है तो परिवार के, यहाँ से आ रही है तो परिवार के वजह से उसको शरीर में कष्ट आया। एक मंगल से रेखा आई है वो दूसरी हुई है तो उसकी शस्त्र से उसकी चोट में पहुंचेगी। चंद्रमा से रेखा आ रही वो दूसरी हो गई तो पानी में डूबने की आशंका रहती है। और जीवन रेखा यहाँ से निकल के दूसरी हुई है तो उसमें परिवार द्वारा कष्ट होता है। उसके बाद हमने बताई है दूसरी जीवन रेखा के कारण कौन सा रोग होगा, यह जानने के लिए पर्वतों पर नजर डालेंगे। पर्वत तो देखें पर्वत कौन सा ठीक है या खराब है। आग्रह मंगल प्रधान की पक्षाघात का खतरा, चंद्र पर्वत का ऊपरी भाग दूषित हो अर्थात तो वहां कटी बिटी रेखाएं जाल हो तो गले तथा श्वास संबंधी रोग, मध्य चंद्र दूषित हो तो आंत संबंधी रोग, और निम्न चंद्र, ये निम्न चंद्र हो तो किडनी तथा दृढ़ अंगों से संबंधित रोगों की संभावना होती है। और शनि प्रधान हो तो व्यक्ति की हड्डियों के रोग। ये रेखा हमारी इस तरफ से आ रही है शनि प्रधान से तो उसमें हड्डी का रोग होता है। और
प्रधान स्नायु रोग तथा शुक्र प्रधान को सेक्स संबंधी रोग को खतरा हो जाता है। जीवन रेखा से दूषित होने का ठीक अर्थ लगाने के लिए पर्वतों को देखें। जो पर्वत दूषित हो उनसे संबंधित रोग दूषित जीवन रेखा के अनुसार आयु में सताते हैं। जीवन रेखा का मध्य भाग, जीवन रेखा मध्य भाग टूटना, संकट का दुर्घटना। अगर ये जैसे हमारी रेखा आ रही है, ये जीवन रेखा आ रही है, मध्य भाग में ये रेखा टूट जाए तो संकट या दुर्घटना बताती है। सही उत्तर पाने के लिए दूसरे हाथ की रेखा भी जरूर देखें। दूसरे हाथ की भी रेखा जरूर देखें। दोनों में अगर एक सा संबंध आ रहा है तो आप समझें कि उसको जीवन में उस उम्र में उसको कष्ट आएगा। और यदि कोई रेखा जैसे हमारी है एन नंबर पर, अब मैं बता रहा हूं आपको, हमारी रेखा ये हमारी जो रेखा है एन, एन कहांगे एन, ये यानी कटी हुई रेखा हो तो श्वास की बीमारी होती है। और एक रेखा हमारी होती है एन, ये रेखा एन, ये रेखा हमारी यहाँ से आई है, ये रेखा हमारी यहाँ से आई और यहाँ पर ये कटी हुई रेखा है यहाँ पर ये। तो इस रेखा के लिए हम देखते हैं चित्र में ये पूजी अंतिम सिरे पर दो शाखाएं बढ़ जाएं। जैसे ये रेखा यहाँ से आई और यहाँ से आकर के ये रेखा की दो शाखाएं ऐसे बढ़ जाएं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके शाखाएं दो बढ़ जाएं तो एक शाखा चंद्र पर्वत की ओर जा रही है और एक शाखा शुक्र पर्वत की ओर जा रही है। तो देखें कि कौन सी रेखा गहरी है। यदि चंद्र पर्वत की ओर गहरी रेखा है, इसमें देखें गहरी रेखा कौन सी, ये है या ये है। चंद्र पर्वत की ओर जाए और दूसरे शुक्र पर्वत की ओर जाए तो देखें कि कौन सी रेखा गहरी है। ये चंद्र पर्वत की ओर जाने वाली शाखा गहरी है तो व्यक्ति प्रवास अथवा विदेश में बच जाता है। हमारी ये जो रेखा आ रही है जीवन रेखा, अगर इसमें एक रेखा चंद्र पर्वत में गई, एक गई शुक्र पर्वत पर, अगर ये रेखा गहरी है तो आदमी विदेश में जाएगा और ये रेखा मोटी हुई तो विदेश में नहीं जाएगा। मैं जो रेखा मोटी होगी तो विदेश में जाएगा और ये होगी तो वो परिवार में मिलकर ही रहेगा। तो व्यक्ति प्रभाव गहरी हो, ऐसे व्यक्ति यात्रा उपरांत अपने घर की ओर लौटता है। यदि शुक्र पर्वत की गहरी हो तो वह यात्रा के उपरांत अपने घर की ओर लौटता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये यहाँ से जो क्रॉस हुई थी इस तरह से, ये परिवार की वजह से हुआ, ये मंगल की घात की वजह से हुआ और ये चंद्रमा की पानी की वजह से इसको कष्ट हुआ। और एक कहते हैं हमारी ये मंगल रेखा, हमारी ये सीधी रेखा आ रही है और मंगल रेखा ये हमारी मान ली सीधी रेखा आ रही है, इसके बगल में एक ही रेखा आ रही है। वो रेखा कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है या यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, उसी अनुसार इसको हम फल बताएंगे। ये जीवन की एक सहायक रेखा होती है, ये जीवन को बल देती है। जीवन रेखा की समांतर रेखा अर्थात मंगल रेखा को जीवन रेखा की सहयोगी रेखा कहते हैं। मंगल रेखा का अधिक विवरण अगले प्रकरण हम बताएंगे। तो ये आपका हो गया मंगल रेखा, कोई शुरू यहाँ से होती है, कोई यहाँ से, तो हम उसी अनुसार के गणना करेंगे
उम्र के हिसाब से कि इसको सहायता बल दे रही है वो किस उम्र के बाद देगी। शुरुआत होती है 18 वर्ष से लेकर के, और यहाँ पर हम लगाते हैं लास्ट में 100 वर्ष। जहाँ से रेखा शुरू हो रही है वहाँ से उसको बल मिलेगा, कहाँ तक जा रही है वो उसको बल मिलेगा। तो ये मैंने आपको जीवन रेखा के बारे में बता दिया। इस ऐसे जीवन रेखा की गणना करते हैं। आप सबको मेरा नमस्कार।